नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, थोड़ी व्यस्तता है किसान भाइयों, कहीं बाहर जाना है, लेकिन जैसा कि आपका आदेश होता है मंडियों की खबर आपको देनी होती है। तो आज तारीख है 9 मई 2025 और दिन शुक्रवार। जानते हैं क्या रहा मंडियों में उतार चढ़ाव और क्या रहे भाव। किसान भाइयों, अगर डंप की खबर की बात करें तो बरसात के बाद जिस तरह से 2 दिन से गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी के कारण जो डंप किसान भाई खोल रहे हैं वो ज़्यादातर मात्रा में आलू उनका सड़ा निकल रहा है, यानी कि डंप अब सड़ने लगे हैं और समय भी पूरा हो गया है। बरसात के बाद वैसे भी जब गर्मी बढ़ती है तो डंप सड़ते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा जिन्होंने डंप लगा रखे हैं, एक बार डंप की जाँच जरूर कर लें। वैसे अब ज़्यादा डंप बचे नहीं है, गिना चुना ही डंप बचा है। दूसरी बात, कोल्ड स्टोरेज की भरपूर आमदनी अब मंडियों में होने लगी है। कोल्ड स्टोरेज वाले किसानों का भी सब्र अब देने लगा है जवाब, और ऐसे में किसान भाई अपने आलू को भरपूर मात्रा में मंडियों में भेजने लगे। किसान भाइयों, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा, किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि अभी लेट हो रहे हैं और अब तक बहुत आलू निकल जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछले सालों के अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो मई के महीने में 15 मई के बाद ही कोल्ड का आलू ज़्यादातर अच्छी तरह से चलता था। यूँ तो जो बाहर की लोडिंग है वो तो आपने देखा था, अप्रैल मई से ही बाहर की लोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो लोकल मंडियों में आलू है वो अभी धीरे धीरे ही अपनी पकड़ बनाएगा। जब तक डंप का आलू चलता रह रहा है तब तक थोड़ा सा भाव में भी किसान भाइयों थोड़ा सा दबाव है, क्योंकि डंप का आलू जब, और एक पंजाब का आलू, सबसे ज़्यादा पंजाब के आलू ने इस बार जो अप्रत्याशित तरीके से किसानों का नुकसान किया है और वो चल रहा है। किसान भाइयों, प्रोसेसिंग यूनिट भी अपना काम कर रही हैं और दूसरा सरकार के प्रयास भी हैं कि भारत से आलू को निर्यात किया जाए। इस समय किसान भाइयों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इस समय युद्ध की स्थिति है, युद्ध ही हो रहा है और हमारी सशस्त्र सेनाएं लगातार अपने जो शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रही हैं, उसको सबक सिखा रही हैं। और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाइयों की, हमारे जो जांबाज भाई हैं जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उन सभी की जान माल की सुरक्षा की जाए और ईश्वर उनकी रक्षा करे। और चूँकि वो सब हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारे देश को सम्मान दिला रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे भाई हैं जिनका शौर्य और जिनका प्रताप की वजह से आज भारत आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, उन सभी को हम जो है बड़े तहे दिल से और सम्मान के साथ, गर्व के साथ उनको सम्मान देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा करे ईश्वर। किसान भाइयों, मंडी की बात कर लें तो आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 99 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 40 बैलेंस है। आप देख रहे होंगे बैलेंस का सिलसिला जो है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में अभी थमेगा नहीं और न कभी जो है थमने की स्थिति है। हालांकि 60-70 गाड़ी से ज़्यादा किसान भाई वो ये नहीं बेच पाती मंडी, ये व्यापारी भी कह रहे हैं, वहाँ के आड़ती भी कह रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए, ज़्यादा आप बेसब्र न हो और अपना और मंडियों का और विकल्प तलाश है। पंजाब की 14 गाड़ियां हैं, रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं है, रेट तो जो चलते आ रहे हैं वही रेट हैं। LR की 12, चिपसोना की 14, सूर्या की 15, स्टोर की 9। धीरे धीरे स्टोर की और चिपसोना और सूर्या की आलू गाड़ियाँ अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। संभल की भी आज जो है ख्याति की 2 गाड़ियाँ हैं, डायमंड की 18 हैं। नया जो पंजाब का हाड़ू आलू उसकी भी 11 गाड़ियाँ, मेरठ से 2 और जहानाबाद से 2 गाड़ियाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी पहुंची। रेटों में कोई खास कुछ भी ज़्यादा नहीं है, जैसे रेट चले आ रहे हैं उसी तरह के रेटों से आलू बिक्री हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज का आलू जो डिमांड का है वो अच्छे रेटों में बिक्री होता है, चाहे चिपसोना हो चाहे सूर्या हो। 37 रुपये 650 से 750 रुपये पैकेट के रेटों से बिक्री हो रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर चिपसोना 15 से 17 रुपये किलो, यहाँ पर 100 से 150 रुपये का सुधार हो गया किसान भाइयों। 14.5 चल रहा था, अब 17 चल रहा है। और जो डंप का है वो 14-15, डंप के भी आलू में सुधार है। सफ़ेद आलू 11 से 12.5 रुपये किलो और स्टोर का जो राजेंद्र बन आ रहा है वो 15 से 16 रुपये किलो और डंप का राजेंद्र बन 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों फर्रुखाबाद मंडी की, आज पुनः फर्रुखाबाद मंडी में आमद बढ़ गई है, 40-42 गाड़ियों की आमद हो सकती है। और सफ़ेद आलू बिक रहा है ख्याति 1051 से 1200 रुपये क्विंटल और एवरेज आलू बिका है ज़्यादातर 1151 से 1181 रुपये क्विंटल। हल्की क्वालिटी का बिका है 951 से 1050 रुपये क्विंटल। हॉलैंड बिका 1431 से 1451 के आसपास बढ़िया क्वालिटी का। बात करें किसान भाइयों जो कानपुर मंडी है उसकी, यहाँ पर कंचन भी आया फर्रुखाबाद में, वो 1171 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ।
कानपुर मंडी में 50 गाड़ियों के आसपास की आवक है। 3793 कोल्ड स्टोरेज से जो सीधा पहुंच रहा है वो 12 से 14.5 रुपये किलो, और जो डंप का है वो 1175 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी में 11 साढ़े 11 रुपये किलो भी बिक्री हो रहा है। गुल्ला 8 से 11 रुपये किलो के रेट है आगरा के गुल्ला के। कंचन आलू 13 से 14 रुपये किलो, सिंदूरी 13 से 14.5 और हॉलैंड आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। सीनाथ आलू भी 15, 16 और 70 रुपये किलो तक की बिक्री हो जाती है। बात करें किसान भाइयों जयपुर मंडी की, यहाँ पर 3793 आलू 70 गाड़ियों की आवक, आमद बहुत बढ़ गई है। हालांकि पंजाब की आमद कंट्रोल है इस समय, पंजाब की बहुत ज़्यादा आमद नहीं है। हाड़ू की जरूर कुछ गाड़ियाँ देखी गई हैं, 3-4 गाड़ियाँ, और बाकी बैलेंस हैं। 3793 आलू 13 से 14.5 रुपये किलो, हाइब्रिड 11 से 13 रुपये किलो, 302 12 से 13.5 रुपये किलो, और गुल्ला 7 से 9, और लाल आलू जो उत्तर प्रदेश का वो 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हाड़ू की 3 गाड़ियां हैं, 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों बात करें मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की, 8 से 9,000 पैकेट की आवक है। ज्योति आलू 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14, चिप्स सोना 13 से 14, हल्की क्वालिटी 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई बिहार के मुजफ्फरपुर की, यहाँ पर रेटों में सुधार देखा गया किसान भाइयों। 1310 जो 12 साढ़े 12 बिक रहा था वो 1310 रुपये कुंटल, और ऊपर में 1400 सवा 1400 रुपये कुंटल के रेट से ज्योति आलू बिक रहा है। वहीं बेगूसराय में 1340 मिनिमम रेट है, 1450 तक गया। जमुई में 1200 से 1250 रुपये, और गुलाब बाग में 1330 से 1430 रुपये कुंटल के रेट से ज्योति आलू की बिक्री देखी गई है। यहाँ पर ज़्यादातर आलू पश्चिम बंगाल से आता है। पटना की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिड आलू जो है वो 1290 से 1400 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं झारखंड के रांची में 1340 रुपये के मिनिमम रेट रहे। अब किसान भाई बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, तो यहाँ पर 11,656 47 गाड़ियों में इतने पैकेट पहुँचे। और चिप्सोन आलू के रेट 18 से 19, कोलंबा 19 से 21, बादशाह 17 से 20, और ख्याति 1150 से 1350, पुखराज 950 से 1150 रुपये कुंटल। पंजाब का भी आलू यहाँ पहुँचा, वो 850 से 950 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई मुंबई मंडी की, यहाँ पर अगर बैलेंस की बात करें तो टोटल 12 गाड़ियाँ बैलेंस थी कल की। यूपी की 8, गुजरात की 1, एमपी की 1 और पंजाब की 2 गाड़ियाँ। वीवीआईपी क्वालिटी का 3793 आलू कोल्ड स्टोरेज का 15 से 17 रुपये किलो, डंप का 10 से 12 रुपये किलो, सुगर फ्री 15 से 16 रुपये किलो, डंप का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें गुजरात का एलआर वेफर पास 19 से 21 रुपये किलो, और एमपी का वेफर ज्योति लाल आलू 19 से 21, दोनों एक ही रेट है। पंजाब का ज्योति 10 से 12, और एमपी का ज्योति गोला 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पुणे मंडी की किसान भाइयों, आमद वही 25 से 30 गाड़ियों की है, और यूपी का 17 से 18 रुपये किलो में बढ़िया क्वालिटी का एक्स्ट्रा पर एक लॉट 20 तक की बिक्री देखी गई। एवरेज आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें बेंगलोर मंडी की, यहाँ पर 24,210 पैकेट की टोटल आवक दर्ज की गई। यहाँ पर 2 मंडियाँ हैं किसान भाइयों। एक तो अब यहाँ पर जो रेट की बात करें तो रेट जो टॉप क्वालिटी का एक लॉट बिका है वो 19 से 20 रुपये किलो, और हल्की एवरेज क्वालिटी 17-18 रुपये किलो से ज़्यादातर बिक्री हुई है, और हल्की क्वालिटी 14-15 और 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई। बात करें किसान भाइयों चेन्नई की, तो यहाँ 19 से 21 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के वीवीआईपी क्वालिटी का, हल्का 16 से 18 रुपये किलो। मदुरई में 20 से 22, और तिरछी में 21 से 23 रुपये किलो के रेट से आलू की बिक्री हुई है। बात करें किसान भाइयों मेटियापालम की, तो यहाँ पर कोलार की 8, यूपी आगरा की 8 और गुजरात की 6 गाड़ियाँ हैं। टोटल 24 गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, जिसमें यूपी आगरा का आलू 20 से 22 रुपये किलो, गुजरात का 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी के और भी जो समाचार हैं वो समय आने पर आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से हम एक बार अपने सेना का हर तरीके से सेना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेना को बल और जो है शौर्य प्रदान करे, और अपने दुश्मन को जिससे शीघ्र से नष्ट नाबूद करके हम भारतीयों के गर्व को ऊंचा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वस्तिकार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।